प्रशासन पे, लानत है पुलिसकर्मी पे, लानत है सिंगरौली के लोगों पे। दोस्तों एक बात और कहूंगा, बहुत बड़ी बात कहूंगा मैं। बांग्लादेश में मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, चिन्मयानंद जी स्वामी जी को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं उनको मैं पैर पड़ता हूं, सहानुभूति है। एक बात कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे बांग्लादेश में, उनको पूरे एक वकील नहीं मिल रहा है, एक संत को पूरे बांग्लादेश में वकील नहीं मिल रहा है। और हिंदुस्तान में जो आतंकवादी होता है, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल दी जाती है और वकीलों की लावी हो जाती है और हम बोलते हैं मेरा भारत महान। दोस्तों दुर्भाग्य है, ऐसे देश में ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि शर्म और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मित्रों, ये लड़ाई अनवरत रहेगी, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हमारी लड़ाई नहीं है मित्रों। इस लड़ाई में हमारे साथी, हमारा संगठन IFWG के जो भी संगठन के हमारे राजकुमार जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं, हमारे पांडे जी हैं, हरिचंद पांडे जी हैं, हरिश्चंद्र पांडे जी हैं, डबल हरिश्चंद्र पांडे जी हो गए, हरिश्चंद्र जिसका नाम ही हरिश्चंद्र, आप सोच सकते हैं आज कहानी इतने ईमानदार थे, यहाँ दो हरिश्चंद्र हैं। एक हरिश्चंद्र को पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरा इतिहास जानता है, हमारे बीच में दो हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं। इधर बात करूंगा राम के शर्मा जी, ये जुझारू है, भाई नीरज भाई, तो ओम प्रकाश जी, पंद्रह सिंह चौहान जो लगी हुई हैं और जिनके माध्यम से आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, बन्ना सिंह चौहान हमारे बीच बैठे हैं, पांडे जी मेरे छोटे भाई बैठे हैं, हमारी युवा साथी, और इतना ही नहीं, ये गिनने के लिए आपके सामने हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति AK-47 से कम नहीं है। तो मित्रों, एक बात प्रशासन को कहना चाहूंगा कि किसी पे कभी हाथ डालने का मत सोचना, नहीं तो स्थितियां बदल जाएंगी। और हम यही नहीं, जंतर मंतर में दिल्ली में भी बैठेंगे। हम क्या बता दें आपको कि 20 सालों में मैंने काफी समय दिल्ली में गुजारा है, पत्रकारिता दिल्ली में भी की है, भोपाल से पत्रकारिता मैंने की, भोपाल में रहा हूं। तो मित्रों, मेरे तो कई बहुत साथी बोल रहे हैं यार भोपाल में आ जाओ, दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठ जाओ, लेकिन अभी ये लड़ाई तो सिंगरौली की है और ये ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो मित्रों, ये दिन बात नहीं मानी जाएगी, तो लड़ाई तो चलेगी, लंबी लड़ाई लगेगी। तो मैं फिर से चाहूंगा, ये मंच और माइक भाई विश्वभरन द्विवेदी जी हमारे सपाक्स के जिला अध्यक्ष हैं और ये हमारे साथ शुरू से लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि माइक उनको मैं दे रहा हूं कि माइक संभाले, लेकिन लड़ाई हमारी अनवरत चलेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मैं बोलूंगा मेहरा पूरा नाम मुझे पता नहीं है, प्रदूषण विभाग का मेहरा, वो मेहरा हमारे यहाँ मेहरा किसको कहते हैं, जो बिहारचोद होते हैं, पता नहीं मेहरा क्या होता है, मैं जानता हूं उसका सर में मेहरा है उसका, बाकी पूरा नाम मुझे पता नहीं है। प्रदूषण का ऐसा अधिकारी, ऐसे लोग पे लानत है, तो लोग मर रहे हैं बीमारी से, कोयला से, प्रदूषण से, जमीन बंजर हो रही है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, उनको खुजली हो रही है, कैंसर हो रहा है, उनको लीवर फेल हो रहा है। ऐसे लोग वहां पे कभी जाते नहीं है और जाके कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि उनको आना पड़ेगा और इस मंच पर आना पड़ेगा, और जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। ये मंच और माइक अभी मैं जिम्मेदारी देता हूं भाई विश्वभरन द्विवेदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज धरना प्रदर्शन का 11वां दिन है। प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार से हमारे धरना प्रदर्शन पर पहल नहीं किया गया, अच्छी बात है। प्रशासन को लग रहा है कि हमको इनको बात नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। प्रशासन है, उसको लगता है कि हम ना जाएं ना बात करें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। किंतु ये मंच के माध्यम से बताता हूं कि जो हमारी 300 मांगे हैं, ये मांग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब तक पूरी नहीं होंगी तो हम लोग मंच से नहीं जाएंगे। खाली हम लोग तभी जाएंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। और हम लोग बंद कमरे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो चर्चा हमारी होगी तो मंच से होगी, जो हमारी चर्चा होगी मंच से होगी। जनता का ये मुद्दा है, व्यक्ति विशेष न विकास पांडे का है न विश्वभरन द्विवेदी का है। जनता रहेगी, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता संतुष्ट होगी तो हम संतुष्ट हैं। हम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। रही बात तो आज कल 10 था,
हम लोगों ने दस्तखत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज विग्रहों का महापात्र आया, भोजन किया गया। कल बरहों है, ब्राह्मण भोजन भी होगा। चूंकि प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि बैरिकेड लगवा दिया जाए कलेक्ट्रेट के पश्चिमी छोर में और पूर्वी छोर में, जिससे हमारे कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके, किंतु कहने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई। बड़ी अच्छी बात है, किंतु यातायात प्रभारी की दायित्व बनता है कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इस कारण से वो बैरिकेड लगवा दे। तो कल हमारा बरह संस्कार का कार्यक्रम होगा, आने जाने वालों को किसी प्रकार से असुविधा न हो। जब जिला प्रशासन के दरवाजे पर चौथा स्तंभ बैठा है और प्रशासन को देखने के लिए समय नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है और इससे बड़ा निंदनीय क्या हो सकता है। मित्रों, यह तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे दरवाजे पर कोई बैठा रहे और हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए व्यक्ति को न देख पाए। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। चूंकि सारी मांगे जो हैं जनूनी हैं, पूरा किया जा सकता है। बहुत से ऑफिसें बनी हैं, ताला बंद है, अधिकारियों के लिए बंगले बने हैं, अधिकारी एनटीपीसी के बंगलों में रहते हैं, वो कमरे खाली हैं। किसी कमरे को ओवरहेड कर दिया जाए, पत्रकार लोग एक छत के नीचे बैठे, प्रेस क्लब का काम चलता रहेगा। फंड गवर्नमेंट के पास कमी नहीं है। सिंगरौली जिले से जब अन्य जिले विकसित हो सकते हैं तो सिंगरौली का तो विकास हो सकता है। तो सिंगरौली के विकास के लिए तो ये करना बहुत जरूरी है। अब जब निर्माण हो जाएगा तो बंगला खाली हो जाएगा, वो पत्रकार वहां चले जाएंगे, वो अपना बंगला में जिस अधिकारी को अलॉट रहेगा रहें। हालांकि स्थिति यह है कि जिले के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ तक कि उनसे कनिष्ठ भी अधिकारियों का बंगला एनटीपीसी अलॉट करके दिया है। तो जब सब लोग एनटीपीसी के कमरे में रहते हैं तो शासकीय कमरे का दुरुपयोग हो रहा है, बंद पड़ा हुआ है, शासन का पैसा लगा हुआ है। और शासन का पैसा क्या, वो गरीब जनता का ही पैसा है, क्योंकि राजस्व का पैसा जो आता है वही शासन के पास आता है और उसी पैसे से बनी हुई बिल्डिंग है। तो जनता को दे दिया जाए, जनता अपना काम करे। रही बात ये कि प्रदूषण के लिए कंपनियों को बाध्य करें। जो कंपनी नहीं मानती कंपनी को बंद करा दे। क्योंकि जब कंपनी के लिए अर्हताएं पूछी जाती है उस समय वो लिख कर देता है कि जो इसके संबंध में शर्तें हैं हम उसका साक्षात पालन करूंगा। जो पालन नहीं कर रहा है बंद करा दीजिए, कौन सी नई बात है। दूसरा कोई भाई उनका आएगा, दूसरा कंपनी खोलेगा, उनका बंद रहे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो होगा क्या। सिंगरौली की पूरी जमीन रात-रात होती जा रही है कंपनियों के नाम पे। यहाँ के लोगों को भी कंपनी के नाम कर दीजिए, तो कम से कम कंपनी के पास रहेंगे तो 2 टाइम का इनको भोजन तो मिलेगा। किंतु वो भी नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा। खैर, इसके लिए तो किसी के पास समय नहीं है। क्योंकि समय है तो सामने वाले की बात को सुनना है और सामने वाले की जी में जी मिला के रहना। जनता से तो किसी का कोई वास्ता है नहीं। अगर जनता से वास्ता रहता तो 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, ठंड में आप लोग बैठे हो, आप लोगों की क्या मांगे हैं, 2 मिनट